सभी मित्रों को जय श्री राम, हर हर महादेव। तो सुंदरकांड स्टार्ट कैसे करते हैं, आइए हम मंत्र का अर्थ सहित आप लोगों को बताते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। तो श्लोक को कैसे पढ़ते हैं, आइए शुरू करते हैं। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम मायामनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। तो इसको इस तरह से पढ़ते हैं। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाश मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। आगे देखिए। नान्या स्पृहा रघुपते हृदया स्मदीयो सत्यम वदामि च भवन खिलन नांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघु पुंगो निर्भरम में कामा दिदोष रहितम कुरु मानसम च। तो इसको इस तरह से बोलेंगे। नान्या स्पृह रघुपते हृदया स्मदीयो सत्यम वदामि च भवनाखिलानान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगो निर्भरं मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही है। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। आगे देखिए। अतुलित बल धामम हेम शैला बदेहम दनुजीवन कृशानुम ज्ञानी नाम ग्रहण्याम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजीवन कृशानुम ज्ञानी नाम गृहण्यम सकल गुण निधानम वारणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेर के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रणय समपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त महापुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ से चौपाई दोहा चालू हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे
जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं वापस न लौट आऊं। अरे जब लगिया महु सीत ही देखी, होइए काजु मोहि हरस विशेषी। या कई नाई सब ही कहु माथा, चले हरस ही अधरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक बूदर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जहीं गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यहीं भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। रघुपति के हो श्रम, समुद्र उन्हें श्री रघुनाथ जी का दोष समझकर मौनाक कहे, मौनाक तू थकावट करने लो, अर्थात अपने ऊपर विश्राम दे। हनुमान रामा कीन प्रणाम सिया रामा, राम काजु कीन है बिनु रामा, मोहि कहाँ विश्राम रामा। हनुमान जी ने हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव ही देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम यही निकय माता, पठई आए कहीं तहीं बाता। देवताओं ने पवनपुर हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बुद्धि का जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरा मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काज कर फिर महे आवऊँ, सीता कह सुधि प्रभु सुनायहूँ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तो बदन पैठहूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कौनहु जतन देयु नहीं जाना, ग्रसिस न मोहि कहूँ हनुमाना। तब मैं तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना, माता कहता हूँ अभी दे जाने दे। जब किसी भी ऊपर जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, मुझे खा न ले। जो जन भरी तहि बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन बेस्तारा। सुरसा जो जन मुख तहि ठहूँ, तुरंत पवन सुत 32 भयहूँ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तसु दुन कपि रूप दिखावा। सत जोजन तहि आनन कीन्हा, यति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुनि बहेर आवा, मागा विदाता हे सिरुनावा। मोहि सुरह चही लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा।
और वे उनके मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजु सब करी हूँ रामा, तुम बल बुद्धि निधान सिया रामा। आशीष दे गई सो रामा, हरस चले हूँ हनुमान सिया रामा। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। अरे निश्चरी एक सिंधु मऊ रहाई, करि माया नभ के खग गहाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, चले बिलो की तीन के परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उन्हें पकड़ लेती थी। गाही छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन गगन चर खाई। सो छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सित बीरा, बारिधि पार गयो मत धीरा। तहाँ जाय देखी वन शोभा, गुंजत चंचरी के मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि और हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बिंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़्यो भा त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। आगे देखिए। उमा न कछु कपि कहे अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तहीं देखी, कही न जायति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ कोई बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र हैं। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। अब आगे मित्रों छंद देखिए। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदर तनय घना। चहट हट सुबट विधि चारु, पुर बहु विधि घना। गजबाज खच्चर निकर, पदचर रथ बारु थई को गनय। बहुरूप निश्चर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बनय। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती है। बन बाग उप बन वाटिका, सरकूप बापी सोह हैं। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप, मुनि मन मोह हैं। कहु माल देह विशाल, शैल समान अति बल गर्ज हैं। नाना अखरे हाँ भी रही, बहु विधि एक एक ही तर्ज हैं।
वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। आगे देखिए। करि जतन भटकोटहि बिकट तन नगर चाहु दिस राक्षसै कहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर बच्छहीं। यही लागी तुलसीदास इनके कथा कछु एक हैं कहीं। रघुबीर सर तीरथ शरीर ही त्याग गति पय हैं सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु रामा कपि मन कीन विचार सिया रामा। अति लघु रूप धर्यो निसि रामा नगर करऊं पैसारे सिया रामा। आगे देखिए मित्रों। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूंगा। मसक समान रूप कपि धरि लंका चल्यों समीर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कहा चल सिमोहि निंदरी। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से नीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहानी रुधिर बमत धननी धनमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा वेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका जोरी पानी कर विनय सशंका। जब राम नहीं ब्रह्मवर दीना चलत विरंचित कहा मोहि चीन्हा। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसी के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि बिकल हो सितय कपि के मारे तब जान सुनिश्चर संघारे। तात मोर यति पुण्य बहुता देख्यो नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपसर्ग सुख धरऊं तुलायक अंग। तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अरे प्रविशि नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरहि मिताई गोपति सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए।
उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण किए और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर भी वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर बहुना दीखि बदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह शोभा, बरनि न जाई। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करहि कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष कहाँ निवास। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जागे। राम राम तहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हटि करिहउँ पहचानी, साधु ते होहि न कारज हानि। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहउँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आए। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्रह्मदेव, अपनी कथा समझकर कहिए कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। मित्रों, यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आगे कल सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सब चैनल पे बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए। जय श्री राम।